नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब शुरुआत करेंगे इस वक्त के अहम खबर से बुलेटिन की। भोपाल के मिंडोरी के जंगल में आयकर विभाग ने 52 किलो सोना बरामद किया और इस सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं गाड़ी से 15 करोड़ कैश भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि सोना और रुपए एक कार में छिपा कर रखे गए थे। जंगल में लावारिस हालत में कार खड़ी थी और गाड़ी में लदे सोने को ठिकाने लगाने की तैयारी भी थी, लेकिन छापेमारी के दौरान इसे पकड़ लिया गया। ये कार जिसमें सोना रखा हुआ था MP 07BA 0050 नंबर की कार थी। सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के घर से लोकायुक्त के छापे में 2 करोड़ 85 लाख रुपए कैश बरामद हो चुका है और इसके साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड अभी भी जारी है और काली कमाई का आकलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक कार से सोना और कैश बरामद हुआ है। इस काली कमाई का आकलन लगातार जारी है और यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोल्ड के ये बिस्किट्स थे और गोल्ड बिस्किट्स जो लगभग 52 किलो वजन के थे, जिसकी लगभग अनुमानित कीमत है 40 करोड़ 47 लाख रुपए और इस काली कमाई का आकलन अभी तक जारी है। रात में थाना रातीगढ़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मंडोरी से कुशालपुर तरफ जो रातीगढ़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है, वहां पर एक MP 07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं, आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहां पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहां पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। और रमाकांत दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, ये काली कमाई कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, कितनी कमाई इकट्ठा करके रखी हुई थी भ्रष्टाचार की? जी पुनीत, पिछले 2-3 दिनों से राजधानी भोपाल में लगातार लोकायुक्त और इनकम टैक्स की जो रेड की कार्रवाइयां जारी हैं, लगातार जो है धन कुबेरों की काली कमाई का खुलासा हो रहा है। सौरभ शर्मा का मामला हो या त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के राजेश शर्मा का जो मामला है, लगातार जो है बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड जो है बरामद हो रहा है। सौरभ शर्मा के घर से कल भी जो है वो 40 किलो चांदी मिली थी और अभी हम उसी जगह खड़े हुए हैं मंडोरा गाँव में, जहाँ कुछ देर पहले वो कार यहाँ खड़ी हुई थी और यहाँ से जो है पुलिस ने 52 किलो सोना और लगभग 15 करोड़ कैश जो है वहां से बरामद किया था, जिसकी जो है वो कीमत लगभग 40 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ देखिए, यहाँ कुछ जो है रैपर पड़े हुए हैं और इन रैपरों में उस सोने को जो है पैक करके यहाँ रखा हुआ था। ये देखिए, इस तरह से जो है गोल्ड के बिस्किट यहाँ पैक करके लाए गए थे और उसको गाड़ी में भर के छुपाया गया था। कई सारे रैपर यहाँ पड़े हुए हैं। पुलिसकर्मियों ने भी यही सारी चीज़ें बरामद की और उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि ये गाड़ी में भरा हुआ सोना और कैश मध्य प्रदेश से बाहर भेजे जाने की तैयारी थी, क्योंकि गाड़ी में जिस तरह से पुलिस का साइन बना हुआ था, पुलिस के जो है वर्दी की एक कैप रखी हुई थी और ग्वालियर पास नंबर की गाड़ी थी, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा था कि इसे लावारिस हालत में यहाँ छोड़ा गया था और रात में इसको यहाँ से निकाले जाने की तैयारी थी। लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इस चीज़ की जानकारी लग गई और पुलिस ने रात 2 बजे यहाँ मंडोरा गांव में इसी जगह पर आके खुलासा किया और वो सारी जो है काली कमाई जब्त की। रमाकांत, एक बात और यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जानना कि जो ये सौरभ शर्मा है, क्या ऐसा नहीं है कि सौरभ शर्मा महज एक मोहरा भर है, असली जो खिलाड़ी हैं वो तो अभी पर्दे के पीछे? क्या ऐसा कहना गलत होगा?
जी नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये इलाका जो मेंडोरा गांव है, यहाँ जो है आसपास आप देखेंगे जंगल है और बड़ी मात्रा में आईएएस आईपीएस अफसरों और राजनेताओं के फार्म हाउसेस यहाँ बने हुए हैं। हाँ। बड़े पैमाने पर जो है वो शहर से दूर आकर यहाँ पर जो है इन लोगों ने अपने प्लॉट्स खरीदे हैं और कॉलोनियां बनाई हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनेताओं की मिलीभगत भी शामिल होने की अंदेशा जो जताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं साफ होता है कि बगैर किसी संरक्षण के एक छोटा सा परिवहन का आरक्षक जो बीआरएस ले चुका है, इतनी बड़ी कमाई कहां से कर सकता है। निश्चित रूप से रमाकांत, लेकिन जिस जगह आप खड़े हैं वो जगह बाउंड्री से घेरी हुई जगह किसकी जगह है, ये कुछ पता चल पाया? जी, इस बात का तो खुलासा नहीं हुआ पाया है। ये जो है फार्म हाउस के बीच में एक प्लॉट है और इस प्लॉट में ही गाड़ी खड़ी की गई थी। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक सामने एक बिल्डिंग जो तैयार हो रही है, ये इसी बिल्डिंग के ठीक सामने एक प्लॉट है और ये किसी पूर्व आईएएस अफसर की बिल्डिंग बताई जा रही है कि जो अपना यहाँ फार्म हाउस तैयार करवा रहे हैं। और इस पूरे एरिया में लगभग काफ़ी राजपत्रित अधिकारियों और राजनेताओं के जो है वो बड़ी मात्रा में प्लॉट्स हैं और आसपास जो है पूरा जंगली इलाका है। यहाँ टाइगर मूवमेंट भी देखा जाता है। तो ये एक तरह से सेफ जगह उनके लिए कही जा सकती है और उन्होंने यहीं आके इस गाड़ी को छुपाया ताकि उसको यहाँ से बाहर, मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर निकाला जाए। और जिस तरह के सिम्टम्स उस गाड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे थे, जैसे हूटर लगा हुआ था, पुलिस की वर्दी की जो है कैप पड़ी हुई थी और पुलिस का जो साइन होता है वो भी उस पर था, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारी थी कि इस काली कमाई को प्रदेश से बाहर भेजा जाए। और निश्चित रूप से इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके आने जाने वाले चेकिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी ऐसा दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि ये जो गाड़ी है ये सौरभ शर्मा के किसी दोस्त के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जी पुनीत, ये गाड़ी जो है वो ग्वालियर पास गाड़ी है। ग्वालियर में जो MP07 इसका नंबर है वो ग्वालियर के लिए रजिस्टर्ड है और वो सौरभ शर्मा के एक दोस्त चेतन गौर के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड बताई जा रही है। और ये पहले सौरभ शर्मा के सहयोगी भी हुआ करते थे और अच्छी इन दोनों के बीच में दोस्ती भी मानी जा रही है। तो ग्वालियर से संबंधित किसी नेता का भी इसमें हाथ सामने आने की पूरी गुंजाइश लग रही है, क्योंकि जिस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड मिला है, सौरभ शर्मा जैसे एक छोटे कर्मचारी या अभी नए नए बिल्डिंग के क्षेत्र में उतरे लोग इतनी बड़ी काली कमाई आखिर कहां से और कैसे लाए होंगे, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा सामने आएगा। निश्चित रूप से, और भ्रष्टाचार की इंतहा का भी खुलासा होगा। उमाकांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंदौर में नाम बदलकर युवती से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। दरअसल अरशद ने हरीश बनकर एक युवती से दुष्कर्म किया और युवती पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया। आरोपी के भाई ने भी चाकू की नोक पर चाकू का डर दिखाकर उससे रेप किया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि ऑटो में आने जाने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और यह मुलाकात जान पहचान में बदली और फिर यारी दोस्ती तक, और फिर दोस्ती करने के समय आरोपी ने अपनी पहचान छिपाई, नाम बदला और काम को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, अपने भाई को भी साथ ले आया। ऑटो रिक्शे में आने जाने के दौरान हुई इस जान पहचान से युवती का जीवन बर्बाद करने वाला हरीश दरअसल हरीश नहीं अरशद था। अरशद ने पहले हरीश का चोला ओढ़ा और फिर वो हुआ जो इन दिनों अक्सर देखने को मिल रहा है। और धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव उस युवती पर वो बनाता रहा। तुषार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, अभी क्या कार्रवाई की जा रही है आरोपियों के खिलाफ? मामला दर्ज कर लिया है विभिन्न धाराओं में और आरोपी की तलाश की जा रही है। लगातार पुलिस आरोपी की तलाश के लिए 2 टीमें गठित की गई है और अलग अलग क्षेत्रों में इसकी तलाश की जा रही है। युवती के ने जिस क्षेत्र के बारे में बताया गया था वहां भी पुलिस ने दबिश दी, पर वो आरोपी वहां मिला नहीं था। उसके बाद पुलिस अब अन्य जगहों पर इसकी तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायसेन जिला मुख्यालय पर नशे में धुत था पुलिस कर्मचारी संजीव सौजन्या सड़क